हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, हीट जोन्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें पढ़ने वाली हैं कि हीट जोन्स क्या होते हैं और हम इनकी स्टडी जो है क्यों कर रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम हीट जोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या होते हैं और उनको हमें स्टडी क्यों करना चाहिए। तो हीट जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर किस हिस्से का कितना टेम्परेचर रहता है उसके बेस पे जो है अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं, यानी अलग अलग एरियाज के अंदर अर्थ को डिवाइड किया गया है। एक जोन का जो टेम्परेचर है दूसरे जोन के टेम्परेचर से डिफरेंट रहता है, उसी को हम जो है हीट जोन्स बोलते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, we have divided our earth into 3 heat zones. One is torrid zone, temperate zone and फ्रीजिड जोन। ओके, इसकी जो शुरुआत हुई थी अर्थ को, मतलब किसी ने ऑब्जर्व किया था, और वो किसी ने कौन है, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है ग्रीक फिलोसोफर। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इस हिस्से के अंदर इक्वेटर के जो पास वाला हिस्सा है वहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट आती है, इसीलिए वो हॉट रहता है। वो एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसने कहा था कि ये हिस्सा जो है हॉट होगा, टॉरिड होगा। टॉरिड का मीनिंग ही हॉट होता है। ठीक है, तो दूसरे जो स्पैरमिंडीज करके एक साइंटिस्ट थे, वो भी ग्रीक के थे। उन्होंने बाकी के जो जोन्स हैं वो डिवीजन करने में जो है हेल्प की थी। वो है टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। इधर नॉर्थ में टेम्परेट जोन है और साउथ में टेम्परेट जोन है, और फ्रीजिड जोन भी नॉर्थ में भी है इधर और साउथ में भी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आंसर है हमारे पास क्वेश्चन का वो क्या है कि कितने अर्थ के ऊपर कितने हीट जोन्स हैं, वो है 3, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। टेम्परेट जोन भी नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रीजिड जोन एंड साउथ फ्रीजिड जोन। ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर जो है इन हिस्सों का अलग अलग क्यों है। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से कि जो हीट है अर्थ को वो कहाँ से मिल रही है, सन की रेज से मिल रही है। यानी कि आवर अर्थ इज रिसीविंग हीट बिकॉज ऑफ सन रेज। अभी हमारी जो सन रेज है धरती के ऊपर वो अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग तरह से पड़ती है। मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर बताया था वो क्यों ऐसा होता है। अर्थ की स्फेरिकल शेप होने की वजह से, रोटेशन होने की वजह से, टिल्टेड एक्सिस होने की वजह से और रिवोल्यूशन की वजह से, ये सब फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सन की जो रेज है अर्थ के ऊपर किस तरह से पड़ती हैं। और जिस तरह से अर्थ की जो हमारी अर्थ है, जो हिस्सा जैसे सन की रेज रिसीव करेगा उसका टेम्परेचर वैसा ही होगा। अगर वो डायरेक्ट सन रेज मिलेंगी उसको तो वो जो है हॉट होगा। अब जो डायरेक्ट सन रेज मिलने की वजह से क्या होता है, जो डायरेक्ट सन रेज होती है वो कम एरिया के अंदर जो है पड़ेंगी, जो पूरी हीट है वो कम एरिया को मिलेगी, तो ये पूरा हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा। और जो ऑब्लिक रेज होती हैं, जो मतलब इंक्लाइंड रेज होती हैं, वो ज़्यादा हिस्से के अंदर अपनी रोशनी पहुंचाती है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वहाँ की जो हीट होती है, इसीलिए वो जो है लेस हॉट होता है। यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया डायरेक्ट और ऑब्लिक रेज होने की वजह से। और वो क्यों होते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से होते हैं। तो इन्हीं की वजह से अर्थ के अब ये वाले हिस्से जो है अलग अलग तरह से जो है सन की रेज रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए एक एक जोन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कौन सा जोन हम किसको बुलाते हैं। पहला जोन आपका है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन सबसे पहला जोन कौन सा है, टॉरिड जोन।
और ये कौन से लैटिट्यूड के यहाँ कैसे कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है अर्थ का, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपका टॉरिड जोन आता है, यानी कि ये हॉट है, गर्म है। क्यों गर्म है? यहाँ पे वर्टिकल रेज मिल रही हैं सन की इस जो वर्टिकल रेज है वो मिलती है इस हिस्से के अंदर, इसीलिए ये हिस्सा जो है गर्म है अर्थ का, इसीलिए इसका नाम टॉरिड जोन है। ये एक ट्रॉपिकल एरिया भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो है दो ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। पहले भी वीडियो के अंदर बताया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक्स का मीनिंग भी मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि जो सन है इस हिस्से तक ही जो है सन की रेज वर्टिकल पहुंच पाती हैं, बाकी के हिस्से के अंदर इंक्लाइंड रेज पहुंचती है। फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। यानी कि देखिए, जब दिसंबर सोल्स्टिस होता है, हमें पता है दिसंबर सोल्स्टिस के अंदर विंटर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और तब जो है वर्टिकल जो रेज पहुंचती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, और जब जून सोल्स्टिस होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल रेज पहुंचती हैं। यानी कि जब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो सन की जो रेज हैं वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही वर्टिकल पहुंचती है, उसके बाद जो है इंक्लाइंड हो जाती हैं। अब जब वर्टिकल जा रही हैं, डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं, तो वो इस हिस्से को ज़्यादा गर्म करती है। तो यानी कि इस हिस्से का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है अर्थ के बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। ओके, और इसी वजह से ये जो है हॉट जोन है, टॉरिड जोन है, इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। अभी फिर जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या ऐसे इधर साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है कम होता चला जाता है अर्थ के एरिया का। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड रेज पहुंचती हैं, सन की रेज एंगल बनाना शुरू कर देती हैं, वो जो है बिलो द होराइजन होती है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे पोल्स की तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि आर्कटिक सर्कल तक, ये जो आपका जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ का टेम्परेचर जो है इस टॉरिड जोन से कम होता है, मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस जो है रहेगा। इधर नॉर्थ में भी ये ऐसे हैं और इधर साउथ में भी यहाँ तक एंटार्क्टिक सर्कल तक रहेगा, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक 23.5 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड से लेकर 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये टेम्परेट जोन है। इस जोन के अंदर जो है इंक्लाइंड ऑब्लिक रेस पहुंचती है, इसलिए इसका टेम्परेचर इस जोन से कम रहता है। और यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सीजन्स होते हैं वो बहुत डिस्टिंग्विश होते हैं, मतलब समर, विंटर और जो स्प्रिंग और ऑटम है वो बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विशली जो है उसको हम देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं एज कम्पेयर टू इस रीजन, क्योंकि इस रीजन के अंदर तो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो है ऑलमोस्ट बहुत सेम रहता है, वेरिएशन जो है बहुत कम रहेंगी, लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, सीजन्स जो है क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं। अब वैसे तो इस वर्ड का मीनिंग जो है वो है टेम्परेट यानी कि मॉडरेट, लेकिन वेरिएशन जो वेदर के अंदर है वो सबसे ज़्यादा इस रीजन के अंदर रहती है, टेम्परेट जोन के अंदर। और जो फ्रीजिड जोन है आपका वो आपका रहेगा ऊपर की तरफ, जो हायर लैटिट्यूड है एंटार्क्टिक सर्कल से जो पोल है वहाँ तक जो साउथ वाला है, और नॉर्थ जो है वो आपका आर्कटिक सर्कल से 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि नॉर्थ पोल तक, ये आपका फ्रीजिड जोन है। अब फ्रीजिड जोन क्या है? यहाँ पे तो एक्सट्रीमली इंक्लाइंड रेस जाती है, और जो कुछ पोजीशन तो ऐसी होती हैं कि जब यानी कि साल का कुछ हिस्सा तो ऐसा होता है, हमने पढ़ा है पहले भी कि इस पोल तक तो सन की रेस पहुंचती ही नहीं है, इन
इंक्लाइंड होने की वजह से अर्थ की और रिवोल्यूशन करने की वजह से जब ये जो हिस्सा है सन की रेज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, तो ऑब्वियस ही बात है जब सन की रेज पहुँच ही नहीं रही है यहाँ तक, या फिर बहुत इंक्लाइंड पहुँच रही है, एक्सट्रीमली ऑब्लिक पहुँच रही है, तो यहाँ पे तो ठंड रहती है बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर जो है -90 डिग्री तक भी या इससे ज़्यादा भी यहाँ पे जो है डिग्री सेल्सियस तक ऑब्जर्व किया जाता है पोल्स के ऊपर, और ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है। ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए जो है यहाँ पे ह्यूमन्स का रहना जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है हमारे डिवीज़न है अर्थ जोन की, ये गर्म है, ये तो उससे जो है कम गर्म है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और फ्रीजिड जोन तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, वहाँ पे तो बर्फ़ रहती है थ्रू आउट द ईयर। जो ये हमारा टॉरिड जोन है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक जो है रहेगा, और ये जो है सबसे बड़ा जोन है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ जो है एरिया है अर्थ का, और 40% ऑफ द पॉपुलेशन भी जो है इसी एरिया के अंदर रहती है टॉरिड जोन के अंदर। टेम्परेट जोन का टेम्परेचर भी हमने देख लिया, देखिए कितना है, इसका कितना है, और जो फ्रीजिड जोन है उसका भी बहुत ज़्यादा कम रहता है टेम्परेचर। तो सन की रेज कैसे अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं, किस हिस्से को कितनी हीट मिल रही है, उसके बेस पे जो है हमने हीट जोन्स बना दिए हैं अर्थ के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं भाई। ठीक है टेम्परेचर है इतना, लेकिन हमारे ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए अर्थ के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर रहा है, या फिर जो भी लाइफ अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, जो भी लाइफ है अर्थ के ऊपर उसको वो इफेक्ट करता है। ये हिस्सा गर्म है, यहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होगी, अलग तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ह्यूमन फीचर्स भी यहाँ पे अलग रहते हैं। इस एरिया के जो लोग होंगे, आपने देखा होगा ठंडे देशों के लोग जो है वो थोड़े गोरे होते हैं, और जहाँ पे उसकी वजह से होता है, तो यानी कि सब चीज़ हमें इफेक्ट कर रही है ना, एनिमल्स को भी इफेक्ट कर रही है, ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट कर रही है, प्लांट्स को भी इफेक्ट कर रही है, बाकी की जो स्पीसीज हैं उनको भी इफेक्ट कर रही हैं। और इस एरिया के अंदर टॉरिड जोन के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। फिर टेम्परेट जोन के अंदर हमने देखा था प्रॉपर्टी की, भाई वहाँ पे सीजन्स जो है बहुत डिस्टिंग्विशली ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, एक प्लेजेंट सा वेदर रहता है वहाँ पे जो है। कंपैरिजन कर सकते हैं अमेरिका और इंडिया के वेदर को, तो अमेरिका टेम्परेट जोन के अंदर है और इंडिया जो है इधर ट्रॉपिक रीजन के अंदर टॉरिड जोन के अंदर ज़्यादा हिस्सा उसका मिलेगा, थोड़ा वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर भी है। और ये हमारा फ्रीजिड जोन है, हमें पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स तो नहीं रहते, वहाँ पे थोड़े एनिमल्स हैं वो भी अलग तरह के हैं, अलग तरह की उनकी जो है फीचर्स रहते हैं। आपने देखा होगा पोलर बियर है, और ये सब जो है वो ठंड के एनिमल्स हैं, मतलब उनकी अलग तरह के फीचर्स रहेंगे एज कंपेयर टू दीज एरिया। तो वो सब चीज़ें जो है जो भी धरती के ऊपर फिनोमिनाज हो रहे हैं, या धरती के ऊपर जो लोग रहते हैं, या फिर जो भी वेजिटेशन है, वो सब चीज़ें जो है हीट जोन्स के अकॉर्डिंग जो है डेवलप होती हैं और उनके अकॉर्डिंग ही बनती हैं। तो ये भी बहुत समझने वाली चीज़ है कि कैसे वो जो है इफेक्ट करती है। तो डिटेल में भी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसी वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है और कौन कौन सी कंट्रीज किस जोन के अंदर है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। एक अलग से मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।